हरीम शाह, जो कि आपको पिछले दिनों बहुत वायरल नजर आई, हर तरफ टिकटॉक स्टार हैं, जबकि उनके साथ संदल खटक भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कैसे उस मुकाम तक पहुंची जिस मुकाम तक पहुंचना आम आदमी तो दूर की बात, खास आदमी के बस की बात भी नहीं। हरीम, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आप असलहा चला रही हैं किसी का और उस पिस्टल से फायर कर रहे हैं। आपके पास तो अपना इतना असला, फिर आप लोगों से ले लेकर असला क्यों चलाते हैं? क्या मतलब अपना इतना असला? आपने मेरा कहाँ देखे इतना असला? वैसे ही यानी जंगी जहाज जैसा। जंगी जहाज, बेटी जहाज, ये भी असले में आते हैं। आप जहाज़ों पर भी बैठते हैं कुछ लोगों के। अच्छा, तो मुझे अब पता चलेगा। कभी जंगी जहाज में बैठे? जंगी जहाज। जी बोलें। नहीं, मैं जंगी जहाज में नहीं बैठी, लेकिन मैं बहरी जहाज में बैठी हूँ। आप कभी कराची से फ्रांस तक समुद्री सफर किया आपने? नहीं, फ्रांस तो मैं नहीं गई। समुद्री सफर किया आपने? कराची से फ्रांस। कराची से फ्रांस का। फिर आपका मुंह कश्ती जैसा क्यों है? कश्ती जैसा ये तो मुझे खुद नहीं पता, शायद अब हो गया होगा। अच्छा, अरे मुझे ये बताएं कि हमने ये भी देखा कि एक होटल में आप मौजूद हैं और अपनी दोनों टांगे उठाकर आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता आपको कड़ाल पड़ जाता फिर? एक्सरसाइज में तो टांगे यूज होती है ना, टांगे उठा के एक्सरसाइज करनी होती है, बैंड करके तो हम नहीं कर सकते। जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम अपनी टांगे, हाथ, मतलब फुल बॉडी यूज करेंगे तो उसमें तो यूज होती है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि आप एक सरकारी इदारे में गई, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपने मुझे मना किया है, तो आप जब एंटर हुई तो आपने टांग उठाकर दरवाजे को मारी और वो खुल गया। तो टांग उठाना जरूरी है दरवाजा खोलने के लिए? आप हाथ से भी खोल सकते हैं। टांगे उठानी पड़ती है, मजाक करनी, सॉरी। टांग की बात कर रहा हूँ, टांग की। जी, मैं भी टांग की बात कर रही हूँ। तो आपने वो क्यों उठाई और वो क्यों आपने दरवाजा खोला? आपको पता है वो आवाम के टैक्सीज के पैसों से सारे दरवाजे बने हुए हैं, तो हमसे ही टैक्स लिए जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि दुबई के कोई से 3 फायदे बताएं। दुबई के फायदे? कोई से 3 फायदे बताएं। दुबई के आवाम जो है उनको कोई भी एक मिनट में बेवकूफ़ बना लेते हैं। अच्छा, अरबियों को कोई भी बेवकूफ़ बना लेता है? नहीं, अरबियों को नहीं। संगल, आप मुझे बताएं, ये जो अरबी हैं माशाल्लाह, उनके इतने बड़े बड़े वो बुर्ज खलीफा है, बिल्डिंग्स हैं, आप पाकिस्तान की वाहिद खवातीन होगी जो उनको अमरूदों की रेडियां भी लगवा सकती हैं विद इन ईयर, तो कोई प्लान है ऐसा? हमने उनसे अमरूद किया, हमने उनसे अंडे भी बेचवाए हैं, हमने उनसे सब कुछ करवाया है। अच्छा, आप अपने खर्चे पर कितनी दफ़ा जहाज का सफर किया? हम चंदा तो खैरात तो नहीं मांगते, किसी ने हमें डोनेट तो नहीं किया, अपने ही खर्चे पे जाते हैं। आप बताएं। अपने खर्चे पे जाते हैं। आप पख्तून हैं, आपका नाम संदल खटक है? मैं पठान हूँ, खटक फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो आपके बड़े फैंस होंगे, पश्तो में कोई उनको पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं आप। मीना वालों बता मीना कहूँ आप ही होंगे। ये कहा गया, ये बता भी दें जरा। मैंने क्या, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पठानों से? पठानों से मैं सबसे प्यार करती हूँ, पठानों से कश्मी करती हूँ, और ये कहूँगी कि गालियाँ मत दिया करें। ठीक है, तो कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। जी, ऑडियंस को ये पैगाम के कूल रहा करें और पॉजिटिव सोचा करें। कूल कैसे रहें आपकी वीडियोस देख? ये मेरी वीडियो में ऐसा क्या होता है कि कूल इतने लोग वीडियोस बनाते हैं, करें और कूल रहने दें हमें। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े जगहों पर चले जाना और कोई आपको पूछता भी नहीं है, उसके पीछे कौन है? थोड़ा सा हिंट दे दें। क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी जगहों में चले जाना? आप वजारत खारजा चले गए? वो वजारत खारजा नहीं था, लोगों को गलत लगा था। किधर थी आप? वो मेरा घर था। बाल्टन गई हुई थी आप? नहीं, वो क्या कहते हैं, आप जा सकते यार, वो उधर एक जगह थी, क्या कहते हैं, मानसेरा। अच्छा, मानसेरा में गई थी आप? मानसेरा में इतने खूबसूरत होटल्स हैं, इतने प्यारे प्यारे होटल से ना पूछें आप। तो मानसेरा में इतने झंडे वगैरह भी लगे हुए हैं जहाँ पर आप वज़ीर आज़म की सीट पर बैठ गए। फजलुर रहमान साहब उस सीट के लिए लड़ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और आप 2 मिनट में सीट पर जाकर बैठ गए। नहीं थी वो सीट नहीं थी, लोगों को ऐसी गलतफहमी हुई है। किस पर बैठी थी आप अगर वो सीट नहीं थी? वो मैंने उस पर ऐसा मंत्र पढ़ के फूंका था कि लोगों की आंखों में वो लग रहा था। नहीं, आप कह रही हैं वो सीट नहीं थी, वो सीट नहीं थी तो आप बैठी किस पर थी? कुर्सी थी ना, कुर्सी पे बैठी थी। वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं थी वो? नहीं, वो बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं। आपको लगता है वैसे प्राइम मिनिस्टर आपको कभी तस्वीर खिंचवाने के लिए अपनी कुर्सी पेश करेंगे? नहीं, वो क्यों मुझे पेश करेंगे? इनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो किसी को चाय के साथ बिस्किट नहीं पेश करते, वो कुर्सी कैसे पेश करेंगे? अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। तंज़ो मज़ाक से भरपूर आपने इंटरव्यू इनका देखा। हमारा मकसद सिर्फ आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाना है। ये टिकटॉक स्टार्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट जो है हमें उतनी ही करनी चाहिए जितनी हम किसी भी एक आम लड़के की करते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और इनका कोई सवाल है तो पूछ लेते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन कोई भी नहीं है, बस क्या मैं लोगों से क्वेश्चन करूँ? कुछ भी नहीं है। चलें जी, ये तकिया उठा लें और आप भी चले जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।